गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मेरा नाम विकास कुमार झा है और मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरिया में विज्ञान का शिक्षक हूँ। तो आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में जीव विज्ञान का पहला चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस, जिसे हम लोग जैव प्रक्रम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये लाइफ प्रोसेस है क्या। उसके बाद समझने के बाद हम इसको परिभाषित करेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास में बहुत तरह के चीज पाए जाते हैं। कुछ सजीव होते हैं और कुछ निर्जीव होते हैं, लेकिन जो सजीव होते हैं वो निर्जीव से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऐसा कैसे? तो हमने जो है छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे कि सजीव किसे कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक डस्टर है और डस्टर क्या है? एक निर्जीव है और हम क्या है? सजीव हैं। तो छोटे क्लास में हम लोग को बताया जाता है कि ये डस्टर जो है निर्जीव है। क्यों निर्जीव है? निर्जीव इसलिए है क्योंकि इसमें गति नहीं हो रही है, इसमें वृद्धि नहीं हो रही है, यह श्वसन नहीं कर रहा है। अर्थात सजीव होने के लिए क्या होना चाहिए? सजीव होने के लिए जो है किसी वस्तु में क्या होना चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, उसे श्वसन करना चाहिए, उसे उत्सर्जन करना चाहिए। तो ये सब चीज जो है सजीव की पहचान है। पर सवाल ये आता है कि जो सजीव है वो जो है सजीव अगर सजीव है तो वो जो है लंबे समय तक जीवित कैसे रहते हैं? जैसे मान लें कि हमने इस कमरे को बना दिया, कमरे को तो बना दिया, लेकिन अगर हम इस कमरे में रोज साफ सफाई नहीं करेंगे, हम जो है इसका समय समय पर रंग रोगन नहीं करेंगे, तो ये कमरा कुछ दिनों में क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। उसी तरह जीवधारियों में भी बात है कि अगर जीवधारियों में भी अगर कुछ जो है प्रक्रम ना हो तो कुछ दिन में क्या हो? जीवधारी जो है वो जीवित नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब है जिस तरह से इस कमरे का रंग रोगन करना, साफ सफाई करना जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है, उसी तरह से जीवधारियों में कुछ प्रक्रम होते हैं जो उन्हें जीवित रहने में मदद करते हैं, यानी कि उनके अनुरक्षण में मदद करते हैं। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस करने में क्या करते हैं? तो मदद करते हैं। तो कहने का मतलब है कि वैसे सारी प्रक्रिया जो जीवधारियों के अनुरक्षण में मदद करते हैं, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण में मदद करते हैं, उसे हम जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? कि लाइफ प्रोसेस वो सारे प्रक्रम हैं जो क्या करते हैं कि भाई जीवधारियों के अनुरक्षण में क्या करते हैं? अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस, यानी कि लाइफ प्रोसेस या जो है जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम वैसे प्रक्रम है, वैसी प्रक्रिया है जो जीवधारियों का अनुरक्षण अर्थात उन्हें जीवित रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो बात हम लोग कहते हैं कि जो है ये जो है लाइफ प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो कक्षा 10 में क्लास 10 में हम लोग मुख्यतः 4 प्रकार के लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे? तो हम लोग लाइफ प्रोसेस के रूप में पहला लाइफ प्रोसेस जो है वो बात करेंगे हम लोग न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। दूसरा लाइफ प्रोसेस जो है या जैव प्रक्रम में इसकी बात हम लोग करेंगे वो होगा रेस्पिरेशन। क्या होगा? रेस्पिरेशन अर्थात शोषण। तीसरा जो लाइफ प्रोसेस होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन। क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन अर्थात संवहन। और जो चौथा लाइफ प्रोसेस
क्लास 10 में हम लोग को डिस्कस करना है वो है एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन अर्थात उत्सर्जन, अर्थात उत्सर्जन। यानी कि कुल मिला के ये जो लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम जो हमारा चैप्टर है, अध्याय है, इसमें ये 4 तरह के लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग को एक एक करके चर्चा करनी है। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग जो है इस चारों लाइफ प्रोसेस को कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे चर्चा करेंगे। तो कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो क्या होना चाहिए कि व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, एक प्लानिंग के तहत होना चाहिए। तो हम लोग जो है इस ये जो 4 लाइफ प्रोसेस है उसको किस प्लानिंग के तहत हम लोग करेंगे, इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो 4 तरह के लाइफ प्रोसेस है, सभी लाइफ प्रोसेस को हम लोग एक ही तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तो हम लोग ये जितने भी लाइफ प्रोसेस है, इन लाइफ प्रोसेस का पहले क्या करेंगे, को परिभाषित करेंगे। परिभाषित करने के बाद उसके अर्थ को समझेंगे। जैसे मान लो कि हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है या पोषण पढ़ना है, तो उसे परिभाषित करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। रेस्पिरेशन पढ़ना है तो उसे परिभाषित करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है तो उसे परिभाषित करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। एक्सक्रीशन पढ़ना है उसे परिभाषित करेंगे एवं उसके अर्थ को समझेंगे। उसके बाद इन सभी ये लाइफ प्रोसेस को परिभाषित करने के बाद और अर्थ समझने के बाद हम लोग जो है ये क्या पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि भाई न्यूट्रिशन, तो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई न्यूट्रिशन सजीव जो है मुख्यतः क्या है, या तो पेड़ पौधे हैं या तो जंतु। तो न्यूट्रिशन या पोषण हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में और न्यूट्रिशन या पोषण पढ़ेंगे हम लोग पादप में। तो इसी तरह से हम लोग सारे लाइफ प्रोसेस को एक बार जो है जंतुओं के लिए पढ़ेंगे और एक बार पादप के लिए पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है सारे लाइफ प्रोसेस को एक एक करके समझेंगे। तो आज की कक्षा में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले लाइफ प्रोसेस यानी जो क्या है, न्यूट्रिशन या पोषण। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये न्यूट्रिशन या जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पोषण करते हैं, इसको बात हम लोग समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। न्यूट्रिशन अंग्रेजी में कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रिशन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। तो न्यूट्रिशन और पोषण को समझने के लिए, इसको परिभाषित करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग भोजन के बारे में समझते हैं कि भोजन किसे कहते हैं, भोजन अर्थात फूड किसे कहते हैं। इस बात को समझने के बाद हम लोग जो है न्यूट्रिशन को जो है परिभाषित करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भाई भोजन क्या है। तो भोजन जो है कई कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का क्या है, एक संतुलित रूप में क्या है, मिश्रण है। और यह भोजन जो है, भोजन के कई कार्य होते हैं। अब पूछे कि भाई भोजन का क्या कार्य होता है, तो भोजन के कार्य को हमारी माता जी से अच्छा कोई नहीं हमें बता सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी माता जी क्या कहती है, हमारी माता जी कहती हैं कि अगर भोजन नहीं करोगे तो क्या होगा, कमजोर पड़ जाओगे। यानी भोजन क्या करती है, हमें ऊर्जा देती है। हमारी माता जी कहती हैं कि यानी कि पहला कार्य क्या हो गया भोजन का, भाई ऊर्जा प्रदान करना। क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। ये किसने हमें सिखाया, हमारी माता जी ने सिखाया कि अगर भोजन नहीं करोगे तो कमजोर पड़ जाओगे। यानी कि इसका यह मतलब है कि भोजन हमें क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरी बात क्या करती है, कहती है हमारी माता जी कि अगर बच्चों भोजन नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। यानी कि भोजन क्या है, भोजन हमें कई रोगों से क्या करता है, हमें हम लोगों को क्या करता है, बचाता है। यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता जो है हमें कौन देता है, भोजन देता है। तीसरी बात क्या कहती है हमारी माता जी, हमारी माता जी कहती है कि अगर भोजन नहीं करोगे बच्चों तो बड़े कैसे होगे। यानी भोजन जो है हमारे वृद्धि में क्या करता है, हमारा सहायक होता है। यानी कि भोजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोजन के मुख्यतः 3 कार्य हैं। पहला, भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करती है। भोजन जो है हमारे क्या करते हैं,
शारीरिक वृद्धि में मदद करती है और भोजन हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। यानी भोजन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भोजन जो है, भोजन में ऐसा क्या चीज है जो ये इन कार्यों को भोजन संपादित कर पाती है। तो बच्चों, भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं, अर्थात न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि भोजन में क्या पाया जाता है, तो भोजन में पाया जाता है आपको कार्बोहाइड्रेट। भोजन में क्या पाया जाता है, तो भोजन में पाया जाता है फैट्स यानी कि वसा। भोजन में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन। भोजन में क्या पाया जाता है, तो विटामिन और मिनरल्स। तो ये सारे जो पोषक तत्व हैं भोजन में पाए जाते हैं और यही पोषक तत्व जो है अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी बिल्डिंग करती है, हमारे शरीर के निर्माण में मदद करती है। विटामिन और मिनरल्स हमें रोगों से बचाती है। तो इस प्रकार भोजन में उपस्थित जो है न्यूट्रिएंट और पोषक तत्व जो है जीवधारियों को जीवित रखने में मदद करती है। तो जीवधारियों के द्वारा भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को ग्रहण करना एवं उपयोग करना ही क्या है, पोषण है। तो हम पोषण को परिभाषित कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो हम लोग पोषण को अगर परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं? तो पोषण क्या है? तो पोषण क्या है? तो पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन क्या है? तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों अर्थात न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करना एवं उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। पोषण यानी न्यूट्रिशन कहलाता है। अगर इस बात को अंग्रेजी में कहें तो हम लोग क्या कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज नॉन एज न्यूट्रिशन। बात बराबर है दोनों में, मतलब एक है। तो यानी कि जीवधारी जो है भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उनका उपयोग करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो जीवधारियों में पोषण को और हम लोग थोड़ा डिटेल में समझें, अच्छी तरह से समझें ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवधारियों में बच्चों जो पोषण जो होती है, पोषण को हम लोग वर्गीकरण करते हैं, इसको समझते हैं कि भाई पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण या न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों पोषण या जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी जीवधारियों में जो है पोषण का मुख्यतः दो विधि होता है। पहला जो पोषण का तरीका है उसे हम लोग कहते हैं स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण। और दूसरा क्या है? विषम पोषण। क्या है? विषम पोषण। स्वपोषण अंग्रेजी में हम लोग इसे कहना चाहते हैं क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और विषम पोषण यानी कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बात तो समझते बच्चों? ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है या स्वपोषण किसे कहते हैं, और ये हेट्रोट्रॉफिक या विषम पोषण जो है ये क्या है आपको समझते हैं। तो सब पे आते हैं बच्चों। ये ऑटोट्रॉफिक, ऑटो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है स्वयं, और ट्रॉफिक जो है अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब होता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। यानी कि स्वपोषण क्या है?
स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो अपना भोजन वो जो है सरल और कार्बनिक पदार्थों की सहायता से बनाते हैं। तो जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि उसमें कौन सा पोषण पाया जाता है? तो स्वपोषण पाया जाता है। यह स्वपोषण भी जो है बच्चों, ये स्वपोषण भी दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषी। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक। क्या होता है? कीमोसिंथेटिक अर्थात जो है रसायन संश्लेषण। पहले इस दोनों बात को समझ लेते हैं, ठीक है? ये क्या है? तो स्वपोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषी और दूसरा क्या है? रसायन संश्लेषी। तो ये प्रकाश संश्लेषी क्या है? रसायन संश्लेषी क्या है? तो जिस प्रकार बच्चों हमारे घर में भोजन जब बनता है तो भोजन के लिए क्या चाहिए? दाल चाहिए, चावल चाहिए, ये सब क्या है? ये सब जरूरी है। लेकिन उस भोजन को पकाने के लिए क्या चाहिए? पकाने के लिए हमें वही चूल्हे की जरूरत होती है। उसी प्रकार जो स्वपोषित जीव क्या होते हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, तो उन्हें ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर वह ऊर्जा सूर्य के प्रकाश यानी कि सोलर एनर्जी से मिले तो उस स्वपोषण को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण कहते हैं। परंतु अगर भोजन को निर्माण करने में जो ऊर्जा है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त हो रही है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? रसायन संश्लेषी पोषण कहते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषी पोषण का क्या भाई उदाहरण हो गया? तो पेड़ पौधे क्या है? पेड़ पौधे में स्वपोषण होता है। लेकिन किस प्रकार का स्वपोषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण होता है। लेकिन कुछ जीवाणु जैसे कुछ जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, इन सबों में स्वपोषण कैसे होता है? तो वो उसमें क्या होता है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न जो है ऊर्जा का प्रयोग करके जो सरलतम और कार्बनिक पदार्थ से ये जीव क्या करते हैं? अपने भोजन को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार स्वपोषण जो है वो कितने प्रकार का हो गया? तो दो प्रकार का हो गया। पहला क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषी और दूसरा फोटोसिंथेटिक रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण किसमें होता है? तो पेड़ पौधों में होता है। और रसायन संश्लेषी स्वपोषण किसमें होता है? तो रसायन संश्लेषी स्वपोषण जो है का उदाहरण हो गया जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये सब जीव में क्या होता है? भाई क्या होता है? रसायन संश्लेषी स्वपोषण होता है। अब हम बात करते हैं विषम पोषण। विषम पोषण की बात करते हैं बच्चों। विषम पोषण अर्थात हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखो हेट्रोट्रॉपिक के बारे में समझते भाई हेट्रोट्रॉपिक है तो ये जो हेट्रोट्रॉपिक शब्द है यह दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। हेट्रो और क्या है? ट्रॉपिक। हेट्रो का शब्द का अर्थ होता है डिफरेंट यानी कि अलग और ट्रॉपिक का अर्थ होता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपने भोजन को किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। कोई दूसरा जीव क्या हो सकता है? या तो पौधा हो सकता है या तो कोई जंतु हो सकता है। यानी कि ऐसे जीवों को कैसा भोजन चाहिए? रेडीमेड खाना चाहिए। किससे चाहिए? तो दूसरे जंतुओं से चाहिए, दूसरे पेड़ पौधों से चाहिए। यानी कि विषम पोषण यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? तो हेट्रोट्रॉपिक या विषम पोषण
पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी अपने भोजन को किसी दूसरे जीव, वह दूसरा जीव कोई पेड़ हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है, से प्राप्त करते हैं। यानी कि जिन जीवों में विषम पोषण पाया जाता है वो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। वे खुद का अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं, वो दूसरे जीवों, यानी दूसरे जीव क्या हो सकते हैं, या तो पेड़ पौधे हो सकते हैं या तो कोई जंतु हो सकते हैं, पर निर्भर रहते हैं। यह जो विषम पोषण है बच्चों, यह विषम पोषण भी 3 प्रकार के होते हैं। विषम पोषण के कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? पहला है पैरासिटिक। क्या है? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक यानी कि परजीवी, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैरासाइटिक कहते हैं। दूसरा है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक अर्थात मृतजीवी, मृतजीवी, मृतजीवी पोषण, पोषण। और तीसरा है होलोजोइक। तीसरा क्या है? होलोजोइक, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी श्रम। क्या कहते हैं? प्राणी श्रम पोषण कहते हैं। प्राणी श्रम पोषण कहते हैं। तीनों को एक बार हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि पैरासाइटिक यानी कि परजीवी विषम पोषण क्या है, मृतजीवी पोषण सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, और प्राणी श्रम पोषण जो है यह क्या है। इस तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा बात को समझते हैं। तो पैरासाइटिक यानी कि परजीवी जो पोषण है वह विषम पोषण का एक क्या है? एक भाग है, एक टाइप है, एक प्रकार है। तो परजीवी में क्या होता है कि जीवधारी जो है किसी दूसरे जीव से क्या करते हैं? अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब भोजन को प्राप्त करते हैं तो उन्हें मारते नहीं, उनसे फायदा जरूर उठाते हैं लेकिन उनको मारते नहीं। यानी कि परजीवी में क्या, परजीवी पोषण में सबसे मुख्य बात क्या, अहम बात क्या है कि एक जीव दूसरे जीव से अपने भोजन को प्राप्त करता है, जिसमें एक जीव को क्या होता है? फायदा होता है और दूसरे जीव को नुकसान होता है। जैसे कि मान लें कि जोंक है, जब जोंक गाय भैंस के पैर में लग जाता है तो क्या होता है? जोंक अपने पोषण को गाय भैंस से क्या करता है? से लेता है, लेकिन जोंक जो है गाय भैंस को मारता नहीं। तो यहाँ पे भाई क्या है, जोंक में किस तरह का पोषण है? ये परजीवी पोषण है। यानी परजीवी पोषण में मुख्य बात क्या है, अहम बात क्या है, अहम मुद्दा यही है कि जो है परजीवी पोषण में जीवधारी दूसरे जीव से भोजन को प्राप्त करते हैं लेकिन उनको मारते नहीं। जैसे पौधों में बोलते हैं अमरबेल। अमरबेल क्या करता है? दूसरे पौधों पे क्या है भाई? भोजन के लिए निर्भर करता है, लेकिन वो दूसरे पौधे को मारता नहीं, उससे वो फायदा उठाता है। तो परजीवी पोषण में क्या होता है? परजीवी पोषण में जीवधारी अपने भोजन को किसी दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं बिना उसको मारे हुए, और इस तरह के पोषण में एक जीव को क्या होता है? फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। यानी जिसको फायदा यानी प्रॉफिट, जिसको फायदा या प्रॉफिट होता है उसे पैरासाइट कहते हैं, उसे परजीवी कहते हैं, और जिसे नुकसान होता है उसे होस्ट कहते हैं, यानी कि पोषी कहते हैं। तो इस प्रकार का जो पोषण है वो किसमें पाया जाता है? तो इस प्रकार का पोषण जो है बच्चों ये प्रायः जो है किसमें पाया जाता है? तो बहुत सारे जीवाणु किसमें पाया जाता है? जीवाणुओं में पाया जाता है, बहुत सारे कवक में भी पाया जाता है। किस तरह का इसमें किसमें पाया जाता है? तो जो परजीवी पोषण है वो किसमें पाया जाता है? तो जोंक में पाया जाता है, जोंक हो गया, अमरबेल हो गया, ये सब में क्या है? कौन सा पोषण पाया जाता है? तो परजीवी यानी कि पैरासाइटिक जो है पोषण पाया जाता है। सैप्रोफाइटिक
यानी मृतजीवी पोषण क्या है कि नाम से पता चलता है कि यह विषम पोषण का वो प्रकार है जिसमें जीव अपना भोजन क्या हुआ मरे हुए जीव से क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। कैसे भाई? तो मरे जीव वाले जीव से वो क्या करते हैं कि भोजन को क्या करते हैं अवशोषित कर लेते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे कि बहुत सारे जीवाणु और विषाणु, जैसे कि बहुत सारे जीवाणु और विषाणु, कवक, ये सब क्या है? इसमें कौन सा पोषण पाया जाता है? सेप्रोफाइटिक यानी कि मृतजीवी पोषण पाया जाता है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? होलोजोइक यानी कि प्राणी सम पोषण। देखो होलोजोइक को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि होलोजोइक जो शब्द ये दो शब्द से बना है। होलो मतलब होता है पूर्ण, होलो मींस क्या होता है? पूर्ण, और जू का मतलब होता है जंतु। यानी कि यह जो पोषण की विधि है वह किसके लिए है? यह जो है जंतुओं के लिए बनी है। यानी कि हमारे आसपास में जितने भी जंतु हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, सारे जंतुओं में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो पाया जाता है होलोजोइक। होलो मींस क्या हुआ? होलो मींस हुआ पूर्ण, और जू मींस क्या हुआ भाई? जंतु। यानी कि पूर्ण रूप से जंतुओं के लिए बना हुआ जो पोषण है वो क्या है? होलोजोइक यानी कि प्राणी सम पोषण। यानी कि प्राणी यानी कि जंतुओं के लिए जो बना हुआ पोषण है वो क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि होलोजोइक पोषण। तो इस प्रकार देखें, अगर इस पूरी चर्चा को हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग बात को कंक्लूड करें तो हम लोग क्या पाएंगे कि भाई पोषण में कुल मिला के कुल कितनी विधि है? तो भाई पोषण में दो प्रकार का पोषण हो गया, स्व पोषण और विषम पोषण। स्व पोषण दो प्रकार के हो गए और विषम पोषण तीन प्रकार के हो गए। यानी कि कुल मिला के जो है दुनिया में पोषण कितने तरह से हो सकता है? तो दुनिया में पोषण 5 तरह से हो सकता है। लेकिन हमारे लिए जो है कौन कौन सा पोषण महत्वपूर्ण है, जिसे हमें खूब अच्छी तरह से समझना है। तो बच्चों, हमारे लिए इस 5 विधि में से जो है हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है ये फोटोसिंथेटिक, और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है होलोजोइक। ऐसा क्यों? तो देखो, पोषण यानी न्यूट्रिशन को हमको भाई दो भाग में पढ़ना है। भाई पहला क्या कि पेड़ पौधों में होने वाला पोषण, और दूसरा क्या है? जंतुओं में होने वाला पोषण। तो पेड़ पौधों में जो पोषण की विधि है वो कैसा है? प्रकाश संश्लेषी। क्या है? प्रकाश संश्लेषी। यानी 1 नंबर का क्वेश्चन में अगर हमको एक लाइन में हमसे पूछा जाए कि पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि पेड़ पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी विधि के द्वारा क्या होता है? पोषण होता है। और जो है दूसरा हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो दूसरा हम लोगों को पढ़ना है कि भाई जंतु, तो कोई भी जंतु, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, गधा, मानव, जो भी है, सभी में भाई किस प्रकार के का पोषण पाया जाता है? तो वो क्या होता है? प्राणी सम पोषण, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अगर हमसे कोई पूछे कि मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है, तो हम लोग कहेंगे कि मनुष्यों में पोषण प्राणी सम विधि से होता है, यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से होता है। और इस चैप्टर में भाई तीसरा चीज है, एक और है कि अमीबा में पोषण। तो देखो अमीबा में भी क्या है? अमीबा वैसे तो क्या है? एक प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ है, जो जंतुओं की तरह लगता है। तो उसमें भी क्या है भाई? उसमें भी कौन से विधि से पोषण होता है? तो उसमें भी प्राणी सम पोषण, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या होता है? पोषण होता है। यानी कि इस बात को हम लोग कंक्लूड करें कि इस जो अध्याय है यानी कि न्यूट्रिशन में हम लोग को कुल मिला के 3 बातों को पढ़ना है। भाई किस में?
पेड़ पौधों में पोषण। तो पेड़ पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है? तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषी पोषण होता है। दूसरा हमें पढ़ना है अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण किस तरह से होता है? तो अमीबा में होता है प्राणिसम पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। और मनुष्यों में पोषण ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है? तो मनुष्यों में पोषण होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से होता है। तो इन 5 विधियों में इस पूरे अध्याय में सिर्फ 2 विधि के बारे में हम लोगों को बार-बार चर्चा करनी पड़ेगी। किस कौन-कौन सी? एक प्रकाश संश्लेषी जब हम पेड़ पौधों का में होने वाले पोषण को पढ़ेंगे, और प्राणी संपोषण जब हम पोषण को अमीबा में पढ़ेंगे, जब हम पोषण को क्या करेंगे? मनुष्यों में पढ़ेंगे। तो ये 2 प्रकार का पोषण हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर बात करें तो वो कौन सा है? तो वो है प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चूंकि यह इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इंपॉर्टेंट होने के चलते इसको हम लोग थोड़े और डिटेल में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी प्राणी संपोषण जो है, जो विधि है किसका? पोषण का, उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो बात को समझते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि प्राणी संपोषण जो है, पोषण किसे कहते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अमीबा में भी पोषण किससे होता है? प्राणी संपोषण विधि से होता है। और मनुष्यों में भी पोषण किससे होता है? तो मनुष्यों में भी पोषण प्राणी संविधि यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से होता है। इसलिए यह विधि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। इसलिए इसको और अच्छी तरह से बात को समझते हैं। तो हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं किसका है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्राणी सम। क्या कहते हैं? प्राणी सम पोषण। क्या कहते हैं? प्राणी सम पोषण कहते हैं। तो प्राणी सम पोषण या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? अभी तक की चर्चा से हमको ये समझ में आ गया है कि अमीबा में क्या होता है? प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है, और मनुष्यों में भी किससे होता है? प्राणी संपोषण विधि के द्वारा क्या होता है? पोषण होता है। लेकिन यह क्या है? इसको और अच्छी तरह से हम बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बात किया कि भाई होलोजोइक जो प्राणी शब्द यानी होलोजोइक, ये 2 शब्दों से बना है। होलो का मतलब क्या हुआ? पूर्ण, और दूसरा क्या है? जू। दूसरा क्या है? जू मीन्स वजन, यानी कि यह पोषण की विधि जंतुओं के लिए बनी है। तो इस पोषण की विधि में क्या होता है? तो इस पोषण की विधि में जो जीवधारी होते हैं वो अपना भोजन जो है किसी दूसरे पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो पोषण के लिए या तो पेड़ पौधों को जो है पेड़ पौधों को खाते हैं, या जंतुओं को खाते हैं, या पेड़ पौधों या जंतुओं के कुछ भाग को खाते हैं। लेकिन इस विधि का जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस विधि का जो पोषण है इसमें मुख्य रूप से 5 स्टेप होते हैं। यानी कि बच्चों आज से समझ लो कि जिस पोषण में 5 जो है चरण हो, स्टेप हो, वही क्या है? प्राणी संपोषण। यानी कि प्राणी संपोषण का पहचान क्या है? प्राणी संपोषण का पहचान क्या है कि प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है इसमें कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। प्राणी संपोषण जो है पोषण वो 5 चरणों में संपादित होता है। तो वो कौन से 5 चरण हैं? तो देखो प्राणी संपोषण जो है इसमें 5 चरण होते हैं। पहला हम लोग कहते हैं इंजेक्शन। क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। अंग्रेजी में इंजेक्शन कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। दूसरा जो चरण है वो क्या है? डाइजेशन। क्या है?
डाइजेशन। क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन अर्थात पाचन। पाचन। तीसरा जो चरण है, तीसरा चरण क्या है? तीसरा है एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। यानी कि अवशोषण। क्या है? अवशोषण। और चौथा जो चरण है वो क्या है? एसिमिलेशन। क्या है? एसिमिलेशन। क्या है? एसिमिलेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। क्या करते हैं? स्वांगीकरण। और जो पांचवा है वो क्या है? इजेशन। क्या है? इजेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बहिष। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहिष्करण। बहिष्करण यानी कि जिस प्राणी संपोषण में, प्राणी संपोषण कितने चरण में संपादित होता है? तो प्राणी संपोषण मुख्यतः 5 चरणों में संपादित होता है। तो इसको शॉर्ट में समझते हैं कि भाई 5 चरण क्या? इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण। जब प्राणी क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है, तो भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन। तो पहला चरण संपादित हो गया। जीवधारियों ने क्या किया? जीवधारियों ने भोजन को ग्रहण किया। जैसे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो कहां से ग्रहण करते हैं? तो मुंह से करते हैं। तो जब हमने भोजन को मुंह में लिया तो यह क्या हुआ? इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहें? अंतर्ग्रहण कहें। उसके बाद जो है भोजन जो है वो क्या होता है? वो शरीर के अंदर जाता है। और भोजन में क्या होते हैं? कई जटिल अणु पाए जाते हैं। तो शरीर के अंदर में जो है जो जटिल अणु है, जटिल अणु है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि प्रोटीन, ये सब जो जटिल अणु हैं जो कि भोजन में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? सरल अणुओं में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, अमीनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में बदल जाता है। तो शरीर के अंदर क्या होता है कि भोजन जो हम ग्रहण किया, अंतर्ग्रहण के दौरान क्या किया? हम लोगों ने भोजन को ग्रहण किया, और भोजन को ग्रहण करने के बाद भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को हमने क्या, हमारे शरीर में क्या हुआ? वो जटिल पदार्थ क्या हुए? सरल पदार्थ में क्या हुए? परिवर्तित हो गए। ऐसा क्यों होता है? ताकि वो हमारे शरीर में सही ढंग से क्या हो सके? अवशोषित हो सके। क्योंकि जो जटिल पदार्थ है उनको शरीर में अवशोषित होना क्या होगा? मुश्किल होगा। हमारे आहार नाल में के जो है उसमें उतने बड़े छिद्र नहीं होते हैं कि जो जटिल पदार्थ उनके द्वारा क्या हो? अवशोषित हो जाए। इसलिए क्या होता है कि भोजन में उपस्थित जो जटिल अणु होते हैं, पोषक तत्व के जो जटिल अणु होते हैं वो क्या होते हैं? सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। और यह जो है ये किसके द्वारा होता है? तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पाचन एंजाइम के द्वारा हमारा क्या हो गया भाई? डाइजेशन। तीसरा क्या है कि भाई जब जो है जो जटिल अणु सरल अणुओं में परिवर्तित हो गया तो वो शरीर में क्या होगा? वो जो है अवशोषित हो जाएगा। तो अवशोषित हो जाएगा तो ये इस अवशोषित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और चौथा चरण क्या है कि जब हमारे शरीर में जो है, जब हमारे शरीर में जो बचा हुआ भोजन क्या हो गया? अवशोषित हो गया। तो ये अवशोषित होने के बाद क्या होगा? यह बचा हुआ भोजन जो है ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा क्या होगा? हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के पास पहुंचेगा। और हमारी ये जो कोशिकाएं हैं इस पचे हुए भोजन को विभिन्न कार्यों में क्या करेगी? प्रयोग करेगी। कोशिका इस पचे हुए भोजन को श्वसन के रूप में प्रयोग कर सकती है, उत्तकों के निर्माण के लिए प्रयोग कर सकती है, उत्तकों में होने वाले टूट फूट को सुधारने के लिए कर सकती है। तो यही जो प्रक्रिया है जिसमें पचे हुए भोजन, अवशोषित भोजन का प्रयोग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। यानी कि अंग्रेजी में अगर हम कहें तो हम लोग क्या बोलेंगे? यूटिलाइजेशन ऑफ
यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। अब जब पचा हुआ भोजन, अवशोषित भोजन कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, कोशिकाओं के द्वारा जब प्रयोग में, विभिन्न कार्यों में प्रयोग में लाने के बाद कुछ जो है, कुछ पदार्थ जो है वो क्या होता है, बचे रह जाते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ जो है बचे रह जाते हैं और वह अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या हम लोग कहते हैं, बहिष्करण यानी कि डिजेशन। अर्थात कि प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण में क्या है, प्राणी संपोषण में ये 5 चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। और हर एक जीवों में क्या होता है, इस 5 चरण के द्वारा क्या होता है, ये पोषण संपादित होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, हमारा उत्तर क्या होगा कि अमीबा में पोषण प्राणी संपोषण के द्वारा होता है। और इस पोषण में क्या होता है भाई, अमीबा में क्या होता है, तो अमीबा में क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, भोजन का पाचन होता है, भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का स्वांगीकरण होता है और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका बहिष्करण होता है। उसी तरह से अगर हमें कोई पूछे कि भाई मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि मनुष्यों में पोषण जो है प्राणी संपोषण अर्थात प्रोजोइक मोड से होता है। तो इसमें क्या होता है, तो मनुष्यों में भोजन का क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, भोजन का पाचन होता है, जो बचे हुए भोजन है शरीर में अवशोषित हो जाते हैं, अवशोषित भोजन जो है विभिन्न कार्यों में प्रयोग में आ जाते हैं और जो अपशिष्ट भोजन है हमारे शरीर से क्या होते हैं, जो है बाहर निकल जाते हैं। यानी कि जहां कहीं भी प्राणी संपोषण होगा इसमें यह 5 चरण जो है क्या होगा, मौजूद होगा। इसलिए शॉर्ट में हम लोग ये भी कहते हैं कि यह जो प्राणी संपोषण है यह 5 चरणों वाला पोषण है। तो जहां कहीं भी अगर हमें पता चले कि प्राणी संपोषण है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस 5 चरणों की चर्चा हमेशा करेंगे और आगे हम लोग अगले जो है वीडियो में बात करेंगे।